अपराजिता की मां ने आखिरकार ललित से ऐसे सवाल पूछ लिए हैं जिन्होंने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। दूसरी तरफ ललित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। वहीं अपराजिता रक्षित के घर पहुंच चुकी है, लेकिन इसी बीच रक्षित के पिता को अचानक पैनिक अटैक आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपराजिता सही समय पर बाहर निकलकर रक्षित और उसके पिता को बचा पाएगी, या फिर हालात पूरी तरह उसके खिलाफ हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तुम देना साथ मेरा के लेटेस्ट ट्रैक में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी लगातार ऐसे मोड़ लेगी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। हम देखेंगे कि अपराजिता की मां जेल में ललित से मिलने पहुंचती हैं। उनके मन में कई सवाल होते हैं और वह सीधे ललित से पूछती हैं कि आखिर सच क्या है। वह कहती हैं कि उनके और अपराजिता के बीच जो भी रिश्ता या विवाद रहा हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह यह जानना चाहती हैं कि क्या ललित सच में अपराजिता के बारे में कुछ जानता है? क्या उसे पता है कि अपराजिता कहाँ है और किस हालत में है? ललित इस सवाल को सुनते ही भड़क जाता है। वह कहता है कि मुझ पर शक करने से पहले आपको रक्षित पर शक करना चाहिए। उसके अनुसार रक्षित की नीयत शुरू से ही अपराजिता के प्रति ठीक नहीं थी, और वही इस पूरे मामले का असली जिम्मेदार है। ललित अपनी बात इतने विश्वास के साथ कहता है कि कुछ पल के लिए अपराजिता की मां भी सोच में पड़ जाती है। उन्हें महसूस होता है कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में ललित को गलत समझ लिया था, इसलिए वह उससे माफी भी मांग लेती हैं। लेकिन यहीं से कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जेल में रहते हुए ललित अपनी मां की मदद से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। उसकी मां मोबाइल से वीडियो शूट करती हैं और ललित कैमरे के सामने दावा करता है कि अपराजिता का अपहरण रक्षित ने किया है। वह पुलिस और लोगों से अपील करता है कि रक्षित को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ जाती है और बिना देर किए रक्षित के घर पहुंच जाती है। पुलिस के अचानक पहुंचने से पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। हर कोई समझने की कोशिश करता है कि आखिर अचानक यह सब कैसे हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उसी समय अपराजिता भी रक्षित के घर पहुंच चुकी होती है। दरअसल ललित ने बड़ी चालाकी से अपराजिता को रक्षित की कार की डिक्की में छिपा दिया था, ताकि पूरा इल्जाम रक्षित पर आ जाए। अब अपराजिता को इस पूरी साजिश का सच समझ में आने लगता है। उसे एहसास होता है कि ललित ने बहुत बड़ी चाल चली है और रक्षित को फंसाने की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। इधर पुलिस रक्षित को अपने साथ ले जाने लगती है। परिवार लाख सफाई देता है, लेकिन पुलिस वायरल वीडियो और सामने आए आरोपों के आधार पर कार्रवाई करती है। तभी यह सदमा रक्षित के पिता से बर्दाश्त नहीं होता और उन्हें अचानक पैनिक अटैक आ जाता है। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी ओर अपराजिता अभी भी कार की डिक्की में फंसी हुई है। वह बाहर की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रही। वह समझ जाती है कि अगर वह समय रहते बाहर नहीं निकली तो रक्षित पर ऐसा आरोप लग जाएगा जिसे साबित करना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही रक्षित के पिता की जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अपराजिता किसी तरह डिक्की से बाहर निकल पाएगी। क्या वह पुलिस के सामने ललित की पूरी साजिश का पर्दाफाश करेगी? क्या रक्षित बेगुनाह साबित हो पाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या रक्षित के पिता की जान बच जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले का असली सच आखिर कब सामने आएगा और ललित की चाल कब बेनकाब होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टीवी सीरियल्स के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और बड़े ट्विस्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल टेली रिपोर्टर के साथ जुड़े रहिए।